हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुन कर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आरुषि को देव के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। देन आरुषि कुछ सोचने लगती है, तभी जानवी का कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है, जो कि कॉल था ऋषु का। ऋषु उससे कुछ बातें करती है, उसके बाद कॉल कट हो जाती है। ऋषु की कॉल कट होने के बाद जानवी आरुषि के पास आती है और जानवी देखती है कि आरुषि कुछ सोच रही है। तो जानवी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो आरुषि कहती है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि कैसे मैं देव की सच्चाई सामने लाऊं, कैसे आध्या को यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। जानवी कहती है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आरुषि कंफ्यूज होकर जानवी की तरफ देख रही थी, लाइक वो फिर कैसे आध्या को बता पाएगी कि वो गलत नहीं है। जानवी कहती है, मैं आध्या को जितना भी जान पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आध्या को तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे उस देव पर शक हुआ था और फिर पार्टी में फॉर नाइट सब कंफर्म हो गया था, वैसे ही अगर आध्या को उस देव पर डाउट है तो वो उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आएगी, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि देव सही इंसान नहीं है। तो आरुषि कहती है, बट वो ऐसा क्यों करेगी। तो जानवी कहती है, हो सकता है कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हो और उसके लिए वो देव की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहे कि तुम एक गलत इंसान को दोस्त मानती हो। एक्चुअली जानवी उसे कहना तो ये चाहती थी कि आध्या उसके लिए कुछ फील करती है, क्योंकि उसने आध्या की जेलिसी साफ देखी और महसूस की होती है। और जेलिसी वही होती है जहाँ किसी के लिए कुछ फीलिंग्स होती हैं। तो आरुषि कहती है, बट आध्या को मैं माफ़ नहीं करूँगी, उन्होंने जो भी किया है उसकी माफ़ी नहीं है। तो जानवी उससे कहती है, आरुषि बेशक तुम उसे माफ़ ना करो, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना। तो आरुषि बस में जवाब देती है। तभी आरुषि की माँ की कॉल आती है। वो उससे पूछती है, कहाँ हो बेटा। आरुषि बताती है कि वो जानवी के घर आई है। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, जल्दी से आना। तो वो कहती है, आरुषि कहती है, ठीक है माँ, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और देन ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। आरुषि जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि आरव वहाँ गेम खेल रहा है। वो जैसे ही आरुषि को देखता है वो उसके पास जाता है और कहता है, दीदू आज प्लीज़ मेरे लिए आप वो टेस्टी वाला पास्ता बना दो ना। तो आरुषि कहती है, बस 10 मिनट रुको, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर बना दूँगी। तो आरव कहता है, ओके, और आरुषि वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद में आध्या वहाँ आ जाती है। तो आरव उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, अरे वाह वदी, आप मुझसे मिलने आए हो, मुझे बहुत मिस कर रहे थे। तो आध्या बस उसे चुपचाप स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, आरव कहता है, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। तो आध्या स्माइल करते हुए उसके सर पर रब करती है। तभी आरुषि की माँ आती है और कहती है, अरे बेटा आप यहाँ। तो आध्या अब ये तो नहीं कह सकती थी कि वो आरुषि से माफ़ी मांगने आई है। तो वो कहती है, वो मुझे एक्चुअली मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा
आरव के फेवरेट आइसक्रीम उसे देती जाऊं। तभी आरुषि की माँ आध्या के हाथ की ओर देखती हैं जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी, तो उससे पूछती हैं कि ये क्या हुआ। तो वो बताती है कि बस ऐसे ही वो ग्लास लीक हो गया था, तो हल्की सी चोट आ गई है। तभी आरव देखता है और कहता है, अरे बदी, तुम आइसक्रीम लाए थे बट आइसक्रीम तो है ही नहीं आपके हाथों में। तो आध्या देखती है और कहती है, हाँ वो मेरे हाथों में चोट लगी थी ना, इसलिए मैंने गार्ड से मंगवाई है, वो लेकर आ रहा है। अब आध्या इधर उधर देखने लगती है। तभी आरुषि की माँ समझ जाती है कि ये सब एक बहाना कर रही है, बल्कि ये आरुषि से मिलने आई है। तो वो कहती हैं, बेटा आई थिंक तुम भी अपने ऑफिस से ही आ रही होगी। तुम एक काम करो, आरुषि के रूम में जाकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। अब जैसे ही आध्या ये सुनती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जिससे उसे बिना मांगे उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई हो। आध्या कहती है, हाँ जी माँ। वो आरुषि का रूम, तो वो बताती हैं, ऊपर जाकर फर्स्ट राइट। आध्या उन्हें थैंक्स कहती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब आध्या आरुषि को देखना चाहती थी, इसीलिए तो वो यहाँ आई थी। दूसरी तरफ आरुषि, वो तो अपने रूम में आराम से फ्रेश होकर चेंज करके बस आने ही वाली थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखती है तो वो कॉल देव की होती है। अब जब से जानवी ने देव की सच्चाई उसके सामने लाई थी, उसे देव पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं करता कि वो देव से बात करे। फिर भी वो कुछ सोचती है और सोचकर वो फ़ोन पिक कर लेती है। देव कहता है, हेलो अर्शु, कैसी हो। आरुषि कुछ आंसर नहीं करती। देव फिर से कहता है, अर्शु क्या हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने कुछ किया? प्लीज़ मुझे बताओ। आरुषि को तो बहुत ही ज़्यादा इसकी इन सब बातों पर गुस्सा आ रहा था, बट वो खुद को काम रखती है और कहती है, देव ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। और ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ देव आरुषि का ऐसा बिहेव करने पर अपने फ़ोन को बहुत ही ज़ोर से ज़मीन पे फेंक देता है और खुद से ही कहता है गुस्से में, ये तुम मेरे साथ नहीं कर सकती अर्शु। अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। बट तुम सडन ऐसे कैसे हो गई? कहीं तुम्हें कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो गुस्से में अपना हाथ वॉल पर मारता है। इधर आध्या आरुषि के रूम में बाहर आती है और नॉक करती है। आरुषि को लगता है कि उसकी माँ होगी, तो वो कहती है, माँ डोर ओपन है, आ जाइए। आध्या रूम के अंदर आती है और डोर लॉक कर देती है। अब जैसे ही आरुषि देखती है कि ये आध्या है, वो उससे कुछ नहीं कहती और टर्न करके खड़ी हो जाती है। आध्या उसके पास जाती है और कहती है, आरुषि मुझे तुमसे कुछ बताना है, प्लीज़ तुम मेरी एक बार बात सुन लो। आरुषि कहती है, आध्या प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। तो आध्या कहती है, मैं कोई तमाशा करने नहीं आई, मैं चाहती हूँ बस कि तुम बस मेरी बात सुनो एक बार, मैं जो कहना चाहती हूँ। तो आरुषि बोलती है, नहीं सुनना है मुझे, आपको जो भी करना या कहना था आप वो सब कर चुके हो, अब क्या बचा है। आध्या आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए,
मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आद्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास खींचती है, जिसकी वजह से आरुषि आद्या के बहुत पास आ जाती है। अब जैसे ही आरुषि आद्या के पास आती है, पता नहीं कैसे लेकिन आद्या की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आद्या कुछ कह ही नहीं पा रही होती। वो बस आरुषि की आंखों में देख रही होती है। तभी जैसे ही आद्या को रियलाइज़ होता है कि आरुषि उससे दूर जाना चाहती है, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, तभी आद्या उसे वॉल से लगाती है और कहती है, आरुषि, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है, बट तुम प्लीज़ उस देव से दूर रहना। वो तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है। आरुषि उससे दूर हटाते हुए कहती है, कौन किस लायक है मैं अच्छे से जानती हूँ, तो आप उसकी परवाह ना करें। और ये कहकर वो अपने रूम से बाहर आ जाती है। आरुषि के वहाँ से जाने के बाद आद्या खुद से ही बात करते हुए कहती है, आरुषि, कुछ भी हो जाए उस देव की सच्चाई तो मैं तुम्हें बता कर रहूँगी। और ऐसा कहने के बाद आद्या भी वहाँ से नीचे की ओर चली जाती है। और दूसरी तरफ आरुषि, जो कि आरव का फेवरेट पास्ता बनाने किचन की ओर चली गई होती है, तभी आद्या नीचे आती है तो वो कहती है, माँ, मैं अब घर जा रही हूँ। तो आरुषि की माँ कहती है, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो ना, हमारे साथ खाकर जाओ। अब आद्या को तो वहाँ रुकने का बहाना चाहिए था, तो वो कहती है, ओके माँ, आप अगर इतना कह ही रही हैं तो मैं रुक ही जाती हूँ। देन आरुषि आरव का फेवरेट पास्ता बनाकर ला चुकी होती है, तभी वो सर्व करने लगती है। अब डाइनिंग टेबल पर तो आद्या भी बैठी हुई थी, तो उसे भी सर्व किया जाता है। देन आद्या एक बाइट लेती है और अचानक से कहती है, हाय, बहुत तीखा है, पानी बहुत तीखा है ये। आरुषि जैसे ये देखती है, वो उसे पानी देती है और कहती है, इतना तीखा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें तीखा डाला ही नहीं है। दूसरी तरफ आरव जब वो बाइट लेता है तो वो कहता है, क्या पति, ये बिल्कुल तीखा नहीं है। आद्या पानी पीते हुए कहती है, पर मुझे लगता है मैंने मिर्ची खा ली। तभी आरुषि कहती है, मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है, मुझे पता है कि आरव भी खाएगा। तो आद्या कहती है, ओह अच्छा, शायद मुझे लगता है मैंने जो भी दोपहर में खाया था वो मुझे याद आ रहा है, इसी की वजह से शायद हो सकता है। आरुषि उसे गुस्से से देखती है और देन वो अपनी टेबल पर वहाँ भी आद्या की साइड में वो बैठ जाती है। देन वो भी खुद खाने का सर्व करती है और वो भी खाने लगती है। तभी आद्या टेबल के नीचे से आरुषि का हाथ देखती है। आद्या पहले तो कुछ सोचती है, उसके बाद वो आरुषि का हाथ पकड़ लेती है। आरुषि को रियलाइज़ होता है कि उसने आरुषि का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी आरुषि की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। तो आरुषि अपने दूसरे हाथ से, यानी कि उल्टे हाथ से खाने लगती है। तभी आरव देखता है और आरव कहता है, दीदू, आपने मुझे मना किया था, लेफ्ट हैंड से नहीं खाते, बैड हैबिट होती है, फिर आप क्यों खा रहे हो? आरुषि कहती है, हाँ वो मैं खा रही हूँ। और ऐसा कहकर वो आद्या से अपना हाथ छुड़वा लेती है। आद्या एक स्माइल करती है और आरुषि उसे देखकर बहुत ही गुस्से में देखती है। तभी आद्या नाटक करने लगती है कि उसके हाथ में जो चोट लगी है उसकी वजह से वो खा ही नहीं पा रही है। तभी वो आरुषि की माँ से कहती है, माँ, मुझे लगता है मैं नहीं खा पाऊँगी, ये चोट की वजह से मुझसे खाया नहीं जा रहा है, सो मैं घर जाकर ही खा लूँगी, मैं चलती हूँ। और ऐसा कहकर वो खड़ी होने वाली थी, तभी आरुषि की माँ समझ जाती है, तो वो कहती हैं,
अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए, आप रुकिए। आरुषि बेटा, आप उन्हें खिला दो। उनके हाथ में चोट की वजह से वो खा नहीं पा रही हैं। अब आरुषि यहाँ कुछ नहीं कह पाती, तो वो ओके कहकर उसे खिलाने लगती है। देन सबका डिनर हो जाने के बाद आध्या कहती है, माँ अब तो मैं चलती हूँ। तो आरव कहता है, बदी आज आप इधर ही रुक जाओ ना। तो आध्या कहती है, नहीं नहीं लिटिल वन, मैं फिर कभी आऊँगी। अच्छा एक बात तो बताइए, क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? तो आरव कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। तो आध्या कहती है, ओके फिर हम कल बहुत गेम्स खेलेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से आरव बहुत खुश हो जाता है। आरुषि आध्या की ओर देखती है और सोचती है कि ये कल भी आएंगी। और देन आध्या वहाँ से चली जाती है। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी करके जाइएगा। ओके देन हम चलते हैं। ओके देन बाय बाय टाटा, राधे राधे।